बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद वजीर आजम शेख हसीना वाजिद इस्तीफा देकर भारत रवाना हो चुकी हैं। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि बांग्लादेश में जो एक नई सिचुएशन अनफोल्ड हुई है वो ये है कि मुजाहिरों के बाद शेख हसीना वाजिद ने 19 साल के बाद इस्तीफा दे दिया है और कहा यह जा रहा है कि वो इस वक्त भारत फरार हो चुकी हैं और भारत से वो आगे कहाँ जाएंगी हम आपको अपने इस व्लॉग में बताते चलेंगे। बांग्लादेश में एक माह से मुजाहिरे जारी थे। मुजाहिरे होना क्यों शुरू हुए? कोटा सिस्टम के ऊपर मुजाहिरे जो हैं वो होना शुरू हुए थे। अब ये कोटा सिस्टम क्या था इसको भी मैं आपको बताती चलूं कि बांग्लादेश में जो फ्रीडम फाइटर्स उस वक्त के थे, कोटा सिस्टम कहता था कि उनके जो बच्चे थे या उनके जो अगली नस्ल थी उनको 30% जो कोटा फिक्स कर दिया गया था गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर कि वो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को या उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को मिलेंगी। इसकी वजह से पूरे बांग्लादेश के अंदर वो पुरतशद्दुद मुजाहिरे शुरू हो चुके थे क्योंकि लोगों का कहना था कि ये नाइंसाफी है। 30% जॉब्स उनके लिए जब निकल जाती थी और फिर खवातीन के लिए भी और जो डिसेबिलिटीज के साथ लोग होते हैं उनके लिए भी जब जॉब्स निकल जाती थी तो लगभग 40 से 50% सिर्फ जॉब्स ऐसी रह जाती थी जो ओपन मेरिट के ऊपर लोगों को मिलती थी। जब से ये मुजाहिरे शुरू हुए तो बहुत से लोगों ने अपनी जानें भी कुर्बान कर दी। बहुत से जो तुलबा हैं वो शहीद भी हुए। कोटा सिस्टम तो वापस ले लिया गया। शेख हसीना ने कहा कि ठीक है, कोटा सिस्टम को हम खत्म कर देते हैं, लेकिन तुलबा कहना था कि हम तब तक अपने मुजाहिरे नहीं खत्म करेंगे जब तक हमसे माफी नहीं मांगी जाएगी और जितने भी कैदी हैं जेलों में उनको रिहा नहीं किया जाएगा। भारत में जो बांग्लादेशी हाई कमीशन मौजूद है उसने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जी शेख हसीना वाजिद इस्तीफा देकर इस वक्त भारत आ चुकी हैं, लेकिन वो भारत नहीं सेटल होंगी। भारत सिर्फ उनको एक सेफ पैसेज देगा। अभी न्यूज का ये कहना है कि शायद वो लंदन रवाना हो जाएंगी और कुछ खबर एजेंसीज का ये कहना है कि उनका प्रोग्राम है फिनलैंड जाकर सेटल होने का। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना वाजिद की मुलाकात अहम रहनुमाओं से जो भारत की डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के हैं उनसे भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी की तरफ से ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि बांग्लादेशी फौज जो है उसने शेख हसीना वाजिद को सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट दिए थे कि आप इन अगले 45 मिनट के अंदर अंदर अपना इस्तीफा दें और बांग्लादेश से चली जाएं। खबर एजेंसी के मुताबिक जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं जनरल वकारुज़्ज़मान, उनके मुज़ाकरात हो चुके हैं। जितनी भी सियासी जमातें बची हैं बांग्लादेश के अंदर मुज़ाकरात हो चुके हैं और उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आ गई है। जनरल वकार का कहना था कि मुज़ाकरात तय पा गए हैं, जल्द से जल्द अबूरी हुकूमत बना ली जाएगी प्रेसिडेंट की गार्डियनशिप में। इसके बाद आगे क्या करना है, कोई भी धरने देने की जरूरत नहीं है, सड़कों पे आने की जरूरत नहीं है। आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि इमरजेंसी की जरूरत नहीं है क्योंकि फौज हमेशा से अवाम के साथ खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। आर्मी चीफ ने कौम से खिताब किया और उनका खिताब में ये कहना था कि हम मुल्क में अमन को वापस लाएंगे। शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया है और अब एक मर्तबा फिर से मुल्क में खुशहाली आ जाएगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना था कि अबूरी हुकूमत बनाने के लिए बातचीत जारी है और उनका ये भी कहना था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत शुरू कर ली गई है सवाए अवामी लीग से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बहुत पुरुमीद लग रहे थे। उनका कहना था कि उम्मीद है आज रात तक तमाम तर सूरत हाल जो है वो क्लियर हो जाएगी और हम अवाम को बता देंगे कि अबूरी हुकूमत कैसे बनाई जाएगी। जी व्यूअर्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है बांग्लादेश क्योंकि शेख हसीना वाजिद ने 19 साल के बाद यानी कि अपनी 4 टर्म्स के बाद इस्तीफा दिया है। शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की तवील तरीन वजीर आजम रही हैं। अब आगे देखना यह है कि जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने वादे किए हैं क्या वो उन पे पूरा उतरते हैं और अबूरी हुकूमत किस शक्ल में सामने आती है। जी व्यूअर्स, बांग्लादेश को लेकर आपकी क्या राय है नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।